At RM Career Point, we help you learn, grow, and succeed. हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका आरंभ करियर पॉइंट में। क्या आपने कभी सोचा है कि चलती हुई बस अचानक रुकने पर आगे क्यों झुकते हैं या रॉकेट आसमान में कैसे उड़ता है? आज हम लॉज ऑफ मोशन के जरिए इन सब का राज खोलेंगे। आज हम लॉज ऑफ मोशन के हर एक टॉपिक को सीरियल वाइज समझेंगे। चलिए फिजिक्स की इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये वो एक्चुअल पाथ है जो आपने तय किया है। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट यह एक मिनिमम डिस्टेंस है, यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट और ये है आपका डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट अभी बताया, सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की सबसे छोटी दूरी। और डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रैवल किया। अब बात करते हैं स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल बाय यूनिट टाइम। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला ए इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। इधर समझने के लिए आपको v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी t इज टाइम। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, an object continues to remains at a rest or in a state of uniform motion unless act upon by an external balance force. Example, when a bus starts suddenly, passenger are pushed back. मतलब मैं समझाता हूँ, कोई भी चीज़ तब तक नहीं हिलेंगी जब तक उस पर एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स न लगे। जैसे अचानक बस शुरू हुई और पैसेंजर पीछे गए, है कि नहीं? बस शुरू हो गई और पैसेंजर हम पीछे गए। अब देखते हैं सेकेंड न्यूटन्स लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू बी अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम यानी p, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। p इज इक्वल टू m इंटू v। एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू m इंटू a। m यानी मास, a यानी एक्सेलरेशन एंड f यानी फोर्स। फोर्स का सीधा नाता मास और एक्सेलरेशन से होता है, ये सिर्फ इसमें याद रखना। न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action force has an equal and opposite reaction force which is acts simultaneously। जैसे रॉकेट का ऊपर जाना और बहुत ही मज़ेदार जंपिंग आउट द बोट, उसमें से कूद जाना डायरेक्ट नीचे पानी में। अब वीडियो के एंड में देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन प्रेजेंटेड थ्री इक्वेशन फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, यानी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सेकेंड, s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस 1/2 इंटू a इंटू टी का स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ये तीनों इक्वेशंस को याद रखना, इस पर 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसको लर्न कर लो अभी के अभी। तो दोस्तों, कैसा लगा लॉज ऑफ मोशन का ये क्विक रिव्यू? कमेंट में बताओ कि न्यूटन का कौन सा नियम आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए आरंभ करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। लर्न ग्रो सक्सीड, बाय बाय।